मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनाओ। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार। सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया। काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्न जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो। नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे। वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है जाए, तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ क्यों नहीं, मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों असर नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा, बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। कियान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है, ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिप्रे मक्की, तलवार हिंदी और जिन्हें दाऊदी, लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसी कद्दो-कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें,
मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछें। हम कैसे मान लें कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बुलाए हैं। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा? बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मजीदीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था। खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है। मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रख। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है, इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सर। बिच्छू कैसे? और ये शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में? आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं। आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मिंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दे। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए, जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूँ जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नियत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। ला हुक्म भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहें? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो बोलना आ गया है तुम्हें आरज़ा? खाली मैदान में रिजत पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस नंगवार हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैठ कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी
और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजत खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। मैंने सुना है कि वो सिपह सालार बन गया है। ढंढोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मुदायन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदाइन तो था। मुख्तार अमीर मदाइन कहाँ से हो गया? मदाइन का अमीर मुख्तार का चचा है। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेफ्ता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार? बादशाही इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना अफकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर्बी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचें या न खींचें। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्म काज़मीन अल-गैज़ व आफ़ीन अनिन नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्खानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल का कैद खाने में ले जाओ। जी अमीर। अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अरबी। आज के बाद मदाइन में अमन और अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। चोर चोर चोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं? मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने? किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा, और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका।
اس نے اپنے کان ہر وسوسے کے لیے بند کر لیے ہیں۔ تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ اگر مختار میدان میں اتر آئے تو کیا اس نے عمر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں؟ جب عمر عراق کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو پھر تو اسے مختار کی رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے حنانا؟ اگر تم چاہو تو کر سکتا ہے۔ اب اس نے کون سا خواب دیکھا ہوا ہے؟ اچھا ہی دیکھا ہے بیٹا، عمر اور مختار بچپن سے ہی دوست ہیں، معاملے کو مل کر حل کر لیں گے۔ ادھر آؤ، اگر تم سنو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس نے تمہارے لیے کون سی چال سوچ رکھی ہے۔ ان رگنے والے مجوسیوں کو قتل کر دو۔ چلو اے جاہل مجوس، تم لوگ واجب القتل ہو، تڑپو اور تڑپو۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، معاویہ یا علی؟ ہر جائے سے نسب پر سرب وہ صرف یادو جو معاویہ کے کتوں کی خوراک میں سے لے کر آئے۔ حق اس کے ساتھ ہے جس کے پاس سونا ہے یا خدا کی طاقت۔ مار چکے خدا کی پناہ، یہ انسان کا سر ہے یا گدھے کا سر؟ یہ سینگ تمہارے سر پر کیا کرتا اے خر، تو نے گڑھا کھودا، اسی میں تو گرے گا، بے شک تم گرے گا۔ اے خر، تو نے جو کیا ہے سو بھگتنا تو پڑے گا، پٹ پٹ کے مرے گا۔ اے خر، کیونکہ تو گدھا ہے تجھے چابک بھی پڑے گا، سہنا تو پڑے گا۔ اے خر، تو دھوبی کا کتا ہے جو نہ گھاٹ نہ گھر کا، وہ ہمارے بڑے اور چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا۔ ٹنڈا کھانے والے عرب، تمہارا دل مدائن اور مدائن والوں کے لیے فکر مند نہیں، بلکہ سب کو پتا ہے کہ خضرمی عرب معاویہ کے چیلے ہیں۔ تم لوگ ڈر رہے ہو کہ کہیں معاویہ تمہاری روٹی رشوت نہ بند کر دے۔ احمد گنجے، معاویہ اتنا سخی ہے کہ اگر کھدے کو بھی استبل میں باندھتا ہے تو اس کی آگے اشرفیاں ڈال دیتا ہے۔ تم جو علی کے بیٹے کی محبت کا چرچا کرتے ہو، وہ تمہیں کون سے پھولوں کا ہار بنا دے گا، گدھے کہیں گے۔ علی کے بیٹے کی عدالت کے لیے یہی بات ہے کہ وہ عرب اور عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی صدا پر جان دینے کو تیار ہیں۔ خدا یہی وجہ کافی ہے کہ ہم علی کے بیٹے کے خون کے پیاسے۔ تم لوگ بہت بڑے بیوقوف ہو، اس آرزو کو تم لوگ قبر میں لے جاؤ گے کہ عرب اور عجم ایک ہوں۔ معاویہ کے گدھے، عرب لوگ کس قبیلے سے ہیں؟ تمہاری زبانیں کسی جانور کا لقمہ بن گئی ہیں؟ میں تم سب کی زبانوں کو کاٹ دوں گا تاکہ ساری زندگی اپنا تعارف نہ کروا سکو۔ تم ہمیں سولی پر چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو، ہماری قوم و قبیلے سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہیں سولی نہیں چاہیے، بڈھے کوڑے چاہیے تمہیں۔ فتنہ گر، شر اور شرارت تمہاری نگاہوں میں کیڑے کی طرح ریڑھ رہا ہے۔ سرکار، یہ لوگ حضرمی عربوں میں سے ہیں۔ تم عجموں کے کس شاخے سے ہو؟ دیلم کے عجموں میں سے ہوں۔
خزرمی عرب اور دیلمی عجم کا تنازع، اس کا مطلب ہے جنگ، اموی اور علوی کی جنگ۔ مگر یہاں پر کیوں؟ مدائن میں، رنگنے والوں کے بازار میں کیوں؟ شہر کے اندر تنازع کا مطلب فتنہ انگیزی، یعنی جنگ، قانون اور امن کے خلاف جنگ، امیر سے جنگ۔ آج اس شہر کا امیر میں ہوں۔ لڑنے کے لیے مر جاتا ہوں میں۔ کیان؟ جی امیر۔ ان سب کے نامہ اعمال کا بغور جائزہ لو۔ جس نے بھی کوئی ضرب لگائی ہے یا کھائی ہے وہ مجرم ہے۔ جناب عالی، آپ پوچھیں گے نہیں یہ شور شرابہ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ یہ سب قاضی کا کام ہے، نہ کہ امیر کا کام۔ دماغ ٹھکانے آیا؟ یہی تھی وہ عدالت جس کے لیے تم خود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے؟ افسوس ہے مختار، میں سوچ رہا تھا کہ کرب مرد دلاور میدان میں اترا ہے تاکہ شیعہ خوار اور کمزور نہ ہو۔ کیا تمہیں یہ توقع تھی کہ میں اس خود فروش اور مریض حضرمی شیخ کے سامنے گونگا رہتا؟ علی کے بیٹے کی حمایت کے جرم میں مجھ پر کلاڑی اٹھائی تھی، تو کیا مجھے اپنی گردن کٹوا لینی چاہیے تھی؟ جو برحق ہے وہ عدالت اور قاضی کے فیصلوں سے ڈرتا نہیں ہے، اور ہاں وہ شیعہ جو دشمن کی چال میں مددگار ثابت ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زندان میں ہی رہے اور سڑ جائے۔ مختار، خال المومنین معاویہ ابن ابو سفیان اس جنگ کا جیتنے والا بادشاہ ہے جو محمد کی میراث پر اٹھائی گئی ہے۔ تم اور تمہارے چچا اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تم سیاست کے آدمی ہو مختار، علی کے بیٹے اور عراق کی حکومت کے بیچ سودا کیوں نہیں کر لیتے؟ زندان کیوں نہیں لے گئے؟ ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کا تماشا دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گرفتاری ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اب تک آزاد ہے۔ لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کی نظروں سے انہیں دور کرو۔ جی امیر۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں، شاید اپنے بھتیجے کی مدد سے آپ لوگوں کی ضرورت کو چند دنوں کے لیے حل کر سکوں۔ یہ میرے بھتیجے مختار ہیں۔ السلام علیکم اے مختار۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو عبید کے بیٹے مختار کے بارے میں بہت کچھ سنا، مجھے فخر ہے آپ سے ملاقات پر۔ ممنون و مشکور ہوں، بیٹھیے۔ خدا رحمت نازل کرے گزشتگان پر۔ جیسے ہی دروازے سے اندر آئے ہو مجھے ایسا لگا کہ میرا بھائی ابو عبید آیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اس لباس میں کس قدر اس کی شباہت رکھتے ہو؟ مرحبا میری جان، تم نے میری عزت بڑھا دی۔ تمہاری خبریں ایک ایک باریکی کے ساتھ مجھے مل رہی تھی۔ کیا ضرب کاری لگایا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں، اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں۔ مرحبا میری جان۔ ہم ان واقعات سے پہلے
जो भी कुछ अपने अंबार हुकूमत में रखते थे वो इमाम के हुक्म पर बेच दिया। इस वक्त हुकूमत के मौजूदा अंबार मेरे हाथ की हथेली के जैसे हैं, साफ और पाक। बहरहाल मैं मदाइन के मालदार बाशिंदों की मदद से नाउम्मीद नहीं हूं। आप लोग साबात चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले काफिले के साथ कुछ जरूरी अशिया और खाना वगैरह भिजवा दूं। खुदा आपकी इज्जत और जाहो मकाम में इजाफा फरमाए। अगर इमाम के पास आप जैसे 10 अफराद होते तो आज वो मुसीबत में ना होते। मगर मशीयत इलाही का क्या होगा भाई? शायद इस मुसीबत में वो रहमत छुपी हुई हो जिससे हम बेखबर रहें। आज मिसाल इमाम मुज्तबा रसूल खुदा की कल की हिकायत की जैसी है जो उहुद में हुई। उहुद की शिकस्त की एक बरकत यह थी कि उसके बाद मुसलमान बेदार हो गए। बिल्कुल सही। चलने की इजाजत देंगे? खुदा की पनाह में महफूज रहिए आप सब। जनाब मुख्तार, आप इराक के नामी गिरामी बहादुरों की नस्ल से हैं, दलेर और बहादुर मर्दों की नस्ल से। आपकी जगह नबी के फर्जंद के पास खाली थी। हमें फख्र होगा कि हम आपके हमरा तलवार चलाएं। जो खुदा चाहे सरदार, पनाह हक में। खुदा हाफिज। खुदा आप लोगों का मुहाफिज रहे। सुना तुमने चचा की जान, तुम बहादुर पहलवानों की नस्ल से हो। देख रहे हो तुम और तुम्हारा बाप लोगों की नजर में क्या मकाम रखते हैं। इस मकाम और मंजिलत को बचाना एक मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि इमाम की लश्करगाह साबात का एक चक्कर लगा लो। लश्कर इराक अपनी रूह खो चुका है। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें देखकर एक नई जान पकड़ लेंगे। बेशक आप सियासत में माहिर हैं चचा जान। आपने मुझसे कहा कि मदाइन के मामलात और इमाम की जान की देखभाल में आपकी मदद करूं। मैंने भी दिलो जान से कबूल कर लिया। मैं आपकी अमीरी और सिपहसालारी के बारे में जिस दिन तक इमाम मदाइन में है किसी भी मदद से गुरेज नहीं करूंगा, मगर उस जंग में जिसका अंजाम शिकस्त और रुसवाई है उसमें दाखिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका उजाला नहीं करना चाहते। नहीं चाहता नहीं, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम फरमा रवाई और मामलात को संभालने में एक बेमिसाल महारत और कुदरत रखते हो। तुमने एक आधे दिन में मदाइन को तस्खीर कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हो कि इराक की एक निडाल फौज में दोबारा जान डाल दो? मैंने मदाइन को आधे दिन में फतह कर लिया क्योंकि मैं एक मुकम्मल इख्तियार रखता था, क्योंकि मैंने सरकूबी की सियासत से काम लिया। इमाम इस तरीके से मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके में मुमकिन है कि बेगुनाह लोगों की भी कुर्बानी हो जाए। रंगने वाला बहराम इसका एक नमूना है। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, मगर उसे बंद नहीं करता तो अरब और अजम का शोर खामोश नहीं होता। बहुत खूब, यह भी एक दलील है। मुझे उम्मीद है कि इमाम का मदाइन में रुकना ज्यादा तूलानी न हो। तुम्हें